हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर खेमचंद गुर्जर, एसोसिएट प्रोफेसर EFM LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज हम बीकॉम पार्ट 3 के EFM के पेपर फर्स्ट ग्रामीण विकास एवं सहकारिता के टॉपिक विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रम अंत्योदय से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तक इस टॉपिक पर अध्ययन अध्यापन करेंगे। देखिए, समय समय पर क्रियान्वित विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की शुरुआत अंत्योदय कार्यक्रम से मानी जाती है, जिसे बाद में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। सबसे पहले हम बात करते हैं अंत्योदय कार्यक्रम। वर्ष 1977 में केंद्र तथा अनेक राज्यों में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकारों ने सत्ता संभाली। उस समय राजस्थान में जनता दल की सरकार बनी तथा श्री भैरों सिंह जी शेखावत को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया। श्री भैरों सिंह शेखावत ने 1977 में राजस्थान में गरीबी उन्मूलन के लिए एक अभिनव कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसे अंत्योदय कार्यक्रम की संज्ञा दी गई। अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत करने का आधार प्रसिद्ध लेखक एवं विचारक रस्किन की प्रसिद्ध पुस्तक अनटू द लास्ट का दर्शन था। रस्किन ने अपनी इस पुस्तक में यह लिखा है कि जब तक किसी समुदाय या क्षेत्र में अंतिम व्यक्ति का विकास नहीं होगा, वह समुदाय या क्षेत्र विकास नहीं कर सकेगा। अतः विकास की सफलता के लिए सर्वप्रथम समाज के निर्धनतम व्यक्तियों का विकास करना होगा। रस्किन के इन्हीं विचारों को दृष्टिगत रखते हुए अंत्योदय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। अंत्योदय कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक गांव के निर्धनतम परिवारों का आर्थिक उत्थान एवं उनके जीवन स्तर में सुधार लाना था। इसके लिए प्रत्येक गांव में निर्धनतम 5 परिवारों का चयन किया गया। इस कार्यक्रम में निर्धनता रेखा से नीचे उन परिवारों का चयन किया गया जो अपने गांव में निर्धनतम थे। इन परिवारों के आर्थिक उत्थान एवं सरकार ने आर्थिक सहायता एवं ऋण आदि उपलब्ध कराने की व्यवस्था की। इस कार्यक्रम की उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए बाद में इन्हें अन्य राज्यों में भी लागू किया गया। कालांतर में इसे IRDP में समाहित कर दिया गया। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना IRDP या SGSY भारत सरकार ने 1978-79 में निर्धनता उन्मूलन व ग्रामीण विकास के लिए एक नया कार्यक्रम प्रारंभ किया, जिसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP की संज्ञा दी गई। 1 अप्रैल 1999 से IRDP का नाम इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का नाम बदलकर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY कर दिया गया तथा इसके सभी सहायक कार्यक्रम जैसे ट्राइसम, द्वाकरा, सीट्रा, GKY एवं MWS को इसमें मिला दिया गया। IRDP को प्रारंभ में कुछ चुने हुए विकास खंडों में प्रारंभ किया गया, लेकिन 2 अक्टूबर 1980 से इसे देश के सभी विकास खंडों में लागू कर दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के सबसे गरीब परिवारों का जीवन स्तर ऊंचा उठाना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों की आय बढ़ाने वाली परिसंपत्तियां देकर तथा उधार एवं अन्य सुविधाएं सुलभ करवा कर उन्हें निर्धनता रेखा से ऊपर
न रखा गया। IRDP के अंतर्गत छठी पंचवर्षीय योजना में 165.6 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। 7वीं तथा 8वीं योजना में IRDP के अंतर्गत क्रमशः 180 लाख एवं 108 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता दी गई। SGSY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की विशेषताएं। नंबर 1, ग्रामीण विकास एवं निर्धनता उन्मूलन के लिए पहले से चल रहे अनेक कार्यक्रमों जैसे IRDP, द्वाग्रा, ट्राइसम, MWS इत्यादि को मिलाकर इसे 1 अप्रैल 1999 से लागू किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु यह एक एकल कार्यक्रम शुरू किया गया। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म कार्यों को प्रोत्साहित करना एवं ग्रामीण निर्धन लोगों को स्वयं सहायता समूह के रूप में सहायता प्रदान करना है। स्वरोजगार के सभी पहलुओं को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया, जैसे ग्रामीण निर्धन लोगों को स्वयं सहायता समूह SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में संगठित करना एवं उनकी क्षमता बढ़ाना, क्रिया समूह का नियोजन, आर्थिक ढांचे का विकास, बैंक साख एवं आर्थिक सहायता के द्वारा वित्तीय मदद करना एवं विपणन में सहायता करना इत्यादि। ये कार्यक्रम SGSY केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में क्रियान्वित किया गया, जिसकी लागत केंद्र एवं राज्यों के मध्य 75:25 के अनुपात में वहन की गई। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत से लेकर सितंबर 11 तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत 42.05 लाख सहायता समूह बनाए जा चुके हैं, जिनमें महिला स्वयं सहायता समूह की संख्या कुल SHG का 68% है। इस अवधि में 168.46 लाख स्वरोजगारियों को बैंक शाखा में सब्सिडी प्रदान की गई। SGSY के अंतर्गत कुल 42,168.42 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, जिसमें से 28,824.5 करोड़ रुपए साख एवं 13,343.9 करोड़ रुपए सब्सिडी के रूप में थे। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का अब पुनर्गठन करके इसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है। NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन का उद्देश्य निर्धन परिवारों को लाभदायक स्वरोजगार हेतु पहुँच एवं प्रशिक्षित मजदूरी वाला रोजगार अवसर उपलब्ध करवाकर निर्धनता उन्मूलन करना है। ग्रामीण आजीविका मिशन की कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से भी हैं। प्रत्येक चयनित ग्रामीण निर्धन परिवार के कम से कम एक सदस्य जहां तक हो सके महिला को एक समयबद्ध तरीके से स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत लाया जाए। इसका अंतिम लक्ष्य 100% BPL परिवारों को करना है। दूसरा, निर्धन लोगों के लिए SHG जैसी संस्था स्थापित करना ताकि बाह्य एजेंसियों पर निर्भरता को कम किया जा सके। नंबर 3, लक्षित परिवारों SHG उनके संघों, सरकारी अधिकारियों, बैंकर, NGOज एवं अन्य हितधारकों की क्षमता में लगातार वृद्धि करने हेतु बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना। नेक्स्ट, रिवॉल्विंग फंड एवं पूंजी सब्सिडी उपलब्ध कराकर प्रेरित करना और न्यूनतम दर पर साख उपलब्ध कराना। आज हम इतना ही लेते हैं। अन्य कार्यक्रमों के बारे में अगले व्याख्यान में चर्चा करेंगे। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।